राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। मेरा एक प्रश्न है, जो न्याय नीति धर्म की बात करता है वो सबका अप्रिय क्यों हो जाता है? जो बात मर्यादाबद्ध नहीं होती वो कष्टदायक क्यों होती है? और महाराज जी, मेरे दो प्रश्न हैं महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। शिव कुमार जैन, मंगलवारा, भोपाल से, और उन्होंने अपनी एक जिज्ञासा रखी है कि जो धर्म करता है, जो धर्मात्मा है, उसकी बात को क्यों नहीं सुना जाता, या उसकी बात को सबको क्यों बुरी लगती है। अपन ये देखेंगे कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य हमेशा कड़वा होता है और वो सबके लिए होता है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। कोई व्यक्ति सत्य सुनना नहीं चाहता, है ना। और अपन ये देखेंगे, अगर जिसे हम धर्मात्मा कह रहे हैं या धार्मिक कह रहे हैं, तो उसकी वाणी में कहीं ना कहीं से सत्यता तो आएगी, वो सत्य बोलने की कोशिश करेगा। और इसीलिए लोग उसके क्या हो जाएंगे, विरोधी भी खड़े हो जाएंगे। इस व्यक्ति क्या है, उल्टा सीधा बोलता रहता है ना। क्योंकि आज के समय में जितने भी रिश्ते हैं वो झूठ से चलते हैं, है ना। जिस दिन अपन देख लो, पति या पत्नी, पति से पत्नी मान लो, पति से कोई सत्य बात बोल दे तो झगड़ा पक्का है ना। या पति पत्नी से कोई सत्य बात बोल दे तो झगड़ा पक्का है ना। तो अपन क्या करते हैं, सत्य को स्किप करते जाओ, है ना। और क्या करते जाओ, अच्छी मिठाई खिलाते जाओ। कौन सी मिठाई है वो झूठ की, है ना। बस तुम तो ये कहते रहो कि तो क्या अच्छा भोजन बनाती है, तेरे हाथ में बड़ा टेस्ट है, तो ना, और कितनी मेहनत करती है, इतना कहते जाओ, वो सब काम कर देगी, है ना। पर तुमने कोई सत्य बात बोल दी तो भी बस लग झगड़ा है ना। पति है तो आप पति की स्तुति करते जाओ। तो जैसे हम भगवान की स्तुति करते हैं मंदिर में, ऐसे अगर आप एक दूसरे की स्तुति करते रहोगे तो घर स्वर्ग चलता रहेगा, चलता जाता है। पर लड़ाई कब होती है, झगड़ा कब होता है ना, खींचतान कब होती है, जिस दिन आप सत्य बोलने के लिए उखड़ गए
कि आज हम बोल के ही रहेंगे, है ना, जो होगा देखा जाएगा, तो देखा जाओ, तो देखते रहो, तो ये हो जाता है ना। तो इसीलिए क्योंकि आज के समय में मैंने कहा था ना कि बच्चा भी दवाई पीना पसंद नहीं करता है, बड़े भी दवाई पीना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कड़वी होती है ना। इसलिए और कड़वाहट से ही ठीक होता है, व्यक्ति कड़वी दवाई पिएगा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अपन देखेंगे कि हम सबको, है ना, एक 3 शब्द हैं ना, जिससे हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बना सकते हैं। वो 3 शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है सहना। क्या है? सहना। तो अपन देखें कि पहले की माँ अपने बच्चियों को सिखाती थी कि बेटा तुझे पराए घर में जाना है, पराए घर में की मेहमान है तो, है ना, तुझे तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे अपने घर में जाना है। अब अपने घर में जाना है तो इसका मतलब क्या है? क्या करूं बताओ? सहन करना सीख जाओ। माँ क्या कहती थी? सहन करो। भैया चाहे तो तुम्हें ज़्यादा मत बोलियो, तुम तो अपना काम करो, कहाँ ज़्यादा दिक्कत पड़ना, अपना ज़्यादा दिक्कत में पड़ोगी तुम्हें दिक्कत में आ जाओगी। इसलिए क्या करना तुम्हें? बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। कौन सी आंख से? बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। अब ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, है ना, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा देखा था कि करोगे, है ना, फंसोगे। तो इसलिए क्या करो, जा कर के, है ना, पहला शब्द क्या बोलती थी माँ बच्चों को? सहना। सहन करो बेटा, चाहे वो 4 बातें तुम्हारे लिए गलत बोल रहा हो तो सहन कर लो, अच्छी बोल रहा हो तो सहन कर लो, सहन करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा बात फिर क्या है? बोले कि सहना, दूसरी कला आ जाए कहना, है ना। कहना यानी मौके पे देख के कह दो। जब देख लो सामने वाला बहुत खुश है ना, बहुत अच्छे मूड में है, तो अपने दिल की बात कह दो। देखो आपने उस दिन ऐसा कहा था, आपने उस दिन ऐसा बोला था, आपने उस दिन मुझे बेवजह डांटा था, है ना। अब उस दिन की बात अपनी क्लियर कर दो मूड देख करके, और उसी दिन नहीं। तो इसलिए सहना, फिर कहना और फिर खुशी से रहना, तो झगड़ा नहीं होगा कभी, है ना। मौके पे बोलते जाओ, है ना। तो इसलिए ये माँ सिखाती थी पहले हर बच्ची को, है ना। और ये धर्म भी कहता है कि मौके देख के बोलो, सामने वाले का मूड कैसा है ना। आप क्योंकि मूड खराब में बोलोगे तो सत्य भी सुनने को पसंद नहीं करेगा, और वो क्या करेगा? तुम्ही को झूठा ठहरा देगा। तो ऐसा बोलो, हट, ऐसा बोले हो तो हमें सुधारना चाहते हो, तो हमें ऐसा करना चाहते हो, तो हमें ऐसा करना, तो वो ऐसा करेगा। इसलिए क्या है? सहना, कोई बात नहीं, सहन कर लो, फिर बाद में कहना, फिर खुशी से रहना। तो ये तरीके हैं, है ना। और ये आगम भी कहता है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि सत्य तब बोलो जब हमारी बात को सुना जाए। अब सुना ही नहीं जाएगा तो क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए फिर क्या फ़ायदा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और तुम्हारा मन भी इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए मौके की तलाश करो, जब मौका पड़े तब बोलते जाओ, है ना। बड़े प्यार से बोल दो, स्नेह से, है ना। कभी अपन हंसी करके मत बोलो किसी की कि हम हंसी करके बोले हों, या सामने वाले को रियलाइज कराने का तरीका ही, क्योंकि अपने जैन धर्म में कहा गया है स्थितिकरण नाम का एक गुण है। तो स्थितिकरण कब किया जाता है? अकेले में किया जाता है। अगर आपकी कोई गलती है और यदि हम 4 लोगों के सामने कहेंगे कि प्रीति जब ऐसा करती हो, तो तुम क्या करोगे? पहले देखोगी कौन कौन बैठा है ना, किन के सामने कह दी महाराज ने, है ना। अगर मान लो वो भले हम सही भी बोल रहे होंगे तो वो कैसे महाराज ऐसी बात थोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। कामन क्वेश्चन सुना दिया आपको, आप कान कच्चे हो तो भाई बोल देगी। और इसी बात को अपन कहें प्रीति, है ना, जब मैं कमरे में आना, जब मैं बैठूंगा उससे बात करना 2 मिनट के लिए, ठीक है महाराज जी। अब तो वो पहुँचे, प्रीति ऐसी ऐसी बात है ना, ऐसे ऐसे सुनने में आया, ऐसे अच्छा ऐसे बात, अब महाराज जी आपको सुनने में नहीं मिलेगा। अब वो तुरंत स्वीकार कर लेगी। तो आचार्यों ने भी कहा है इस बात को, किसी को भी सुधारना है, किसी को भी कुछ कहना है, तो जो तरीका है वो भी सीखना चाहिए कि अकेले में समझाओ उसको, किसी के सामने मत कहो, और बड़ी हिंट करो, हिंट ज़्यादा उसको, मतलब लज्जित मत करो उसको ज़्यादा कि वो बिल्कुल शर्मसार हो जाए। तो उसको क्या करो? हिंट कर दो, है ना, कि आपका ये वीक पॉइंट है ना, ऐसा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बस। और बस उसके बाद
नॉर्मल हो जाओ। ऐसा नहीं कि अगर वो कोई बात सच्ची कहना चाहते हो तो मूड ही तुम बिल्कुल दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ, चंडी देवी बन जाओ, तो ऐसा भी नहीं है ना। बोलो उसको बिल्कुल नॉर्मल वे में अपनी बात कह दो, काम खत्म। कोई रिश्ता तो खत्म करना नहीं है, कोई इलाज तो करना नहीं है, सिर्फ इलाज ही तो कराना है हल्का सा, तो इलाज करा दो, फिर अपने उसी वापस अपने पॉइंट पे जाओ, चलो खाना खाते हैं, चलो आओ नाश्ता करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसलिए फिर अपन सबका दिल जीत सकते हैं ना, और ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। शंका नहीं है, किंतु मन में एक तकलीफ है। वर्तमान दौर आज जैन गरबा के नाम से फेमस हो गया कि जैन गरबा है, जबकि जैनियों का गरबा से कोई लेना देना नहीं है। गरबा में माता की चौकी बिठाई जाती है, उसके बाद गरबा किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक नया नाम दे दिया गया जैन गरबा, और गरबा महोत्सव में जाने के बाद समाज में क्या क्या विसंगतियाँ आती हैं, ये शायद सारी महिलाएं और पुरुष जानते हैं। भोपाल में अभिव्यक्ति के नाम से गरबा महोत्सव में वहाँ जाके गरबा खेला जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, अजैन समाज, मेरा मतलब मोमडन कास्ट से, वो हाथ में कलावा बांध के पहुँचते हैं, अपने आप को हिंदू साबित करते हैं, और वहाँ पर हमारी बच्चियों को, गुरुदेव बुरा नहीं माने, समाज भी बैठी है, हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर अपने मोहजाल में फंसाते हैं। लव जिहाद चलता है, उसका दुष्परिणाम ये होता है कि उसके उपरांत नर्सिंग होम वालों का फायदा होता है, जहाँ पर एबॉर्शन करवाया जाता है। हम लोगों ने उसको एक नए रूप में ले लिया जैन गरबा के नाम से। हमारा जैनियों को गरबा से क्या लेने देना। मैं शंका समाज देने, लेकिन कम से कम समाज को इस कुरीति से दूर हो, ऐसा आप समाज को निर्देश दें। नमस्कार। जिनेंद्र कुमार जी जैन जहांगीराबाद से, और उनकी जिज्ञासा है कि आज के समय में देखा जाता है कि गरबा को अपन ले लें तो ये गुजरात से प्रारंभ हुआ। गुजरात में बहुत गरबा खेला जाता है, और वहाँ पर अधिकांश लोग गरबा के समय में या पूरे देश से लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर, और गरबा खेला जाता है। अब वैसे तो है वो गरबा एक शांतिपूर्ण अपने है ना अच्छे माहौल के लिए, पर उस माहौल को लोगों ने गंदा कर दिया, और उसमें क्या कर दिया, लड़के लड़कियों के लिए या लड़कियां लड़कों के लिए वहाँ इकट्ठे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो लड़के हैं वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है, और वो उस गरबा में क्या करते हैं कि मान लो मुस्लिम हैं तो वो हिंदू बन जाते हैं, हिंदू हैं तो वो अपने और ना अपने सामने वाले का दिल जीत करके और उन्हें अपने मोह जाल में फंसा लेते हैं लड़कियों को। तो अपन ये देखें कि इस पर अब वो उस गरबे को देख करके कहीं भोपाल में भी गरबा होने लगे, ग्वालियर में भी गरबा होने लगे, लोग प्रतियोगिता रख देते हैं, है ना। तो ये एक अच्छाई जो थी वो बुराई का रूप लेके आ गई। और ये नियम है दुनिया का कि रावण ने भी सीता को हरा है तो अच्छाई का रूप रख के हरा है। अगर वो रावण अपने रूप में खुद जाता डायरेक्ट सीता के पास तो सीता कभी उसके चंगुल में नहीं फंसती, पर वो रावण ने क्या किया, एक संत का रूप बनाया बाबा का, और भिक्षा मांगने गए तो उन्हें भाई भिक्षा मांगने कोई आया है तो भिक्षा तो देना ही चाहिए, कोई खाली हाथ ना जाए घर से। तो रावण के उस नाटक को देख करके सीता हारी गई और सीता को उठा के ले गया। तो हमेशा बुराई अच्छाई का रूप लेकर के ही आती है। अब दूसरी ओर अपन एक चीज़ और देखेंगे कि कभी अपन देखें अवगुण तो अवगुण है ही, पर कभी कभी गुण भी अवगुण बन जाता है ना। गुण भी क्या बन जाता है,
अवगुण बन जाता है। सीता सुंदर नहीं थी, अगर कोई मान लो कोई महिला सुंदर नहीं है, कोई लड़की सुंदर नहीं है तो परेशान है, भगवान ने कैसा रूप दिया है ना, हम सुंदर नहीं हैं, माँ बाप दुखी हैं, कैसे इसकी शादी होगी, तो वो अवगुण है। पर एक कोई लड़की बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता को देख के लोगों के भाव बिगड़ रहे हैं, है ना। घर में जाएं तो, घर के रिश्तेदार आए तो, मोहल्ले पड़ोस के हों तो उसकी और अच्छा करना है ना। क्यों बोले, क्यों, वो गुण भी अवगुण है। और कई लड़कियां हैं, कई महिलाएं हैं, उनके साथ घटनाएं घट जाती हैं ना। क्यों घटी घटना, वो सुंदर थी, तो गुण भी अवगुण बन गया, है ना। कई का पैसा नहीं है तो दुखी, और बहुत ज़्यादा पैसा आ गया मान लो अपने पास तो दुखी, क्योंकि शादियों में नहीं जा सकते, रात बरात नहीं जा सकते, है ना, अकेले नहीं जा सकते कहीं। बोले क्यों, बोले भाई सामने वाले को मालूम है, अपहरण कर ले, उठा के ले जाए, है ना। तो गुण भी अवगुण बन जाता है। तो इसीलिए अपन देखेंगे ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपने ही बच्चों को ना, जो पेरेंट्स हैं उनको एक भूमिका और निभाना पड़ेगी, और जो बच्चियां हैं उनको भी अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि ऐसी जगह मत जाओ जहां पर आपको मालूम है, क्योंकि घटनाएं रोज़ मोबाइल में आ जाती हैं, फेसबुक के माध्यम से, कभी न्यूज़ के माध्यम से, कभी अखबार के माध्यम से। हमें पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, तो पर बच्चों कहेगा गरबा हो गया, गरबा हो गया, गरबा खेल नहीं है, घर में जितनी लेडीज़ हैं सब इकट्ठे हो जाओ, भैया को इकट्ठा कर लो, पिताजी को इकट्ठा कर लो, और लगाओ एक गीत गरबा का, और घर में ही खेल लो। अभी अपन देखें, अभी कुछ दिन पहले ना जो भैया है ना, कैमरा मैन, इसने बताया था कि देखो महाराज जी, एक सास और बहू थी। अब उन्होंने देखा कि बहू में गरबा करने जा रही हैं, डांस करने जा रही हैं, खूब बाई बाई हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, रोज़ नियम बना लिया सास बहू ने कि रोज़ अपन एक गीत पर डांस करेंगे अच्छा, और डालेंगे रोज़ फेसबुक पर, है ना। और उन्होंने क्या किया, रोज़ एक डांस करती थी वो दोनों, एक गाना लगाया कोई, एक गाने पे दोनों सास बहू बहुत सुंदर परफॉर्मेंस देती थी, है ना। और उसकी पूरी बाई बाई हुई, और इतनी बाई हुई कि उसके बहुत फॉलोअर्स बन गए देखने वाले, ना वो किसी से मिलने जा रही, ना कोई उनसे मिलने आ रहा, रोज़ यूट्यूब पे देखते थे सब लोग, और इतने फॉलोअर्स हो गए कि कंपनी ने उनको पैसा देना चालू कर दिया। तो सास बहू ने करोड़ों रुपए कमा लिया घर बैठे बैठे, कैसे, सिर्फ डांस करके, है ना। ना कोई, है ना, संस्कृति गड़बड़ हुई, ना किसी प्रकार की घटना घटी। तो इसलिए ऐसे ही हम लोगों को स्वयं समझदार बन करके, है ना, अपने ही सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाना पड़ेंगे जिससे कि हमारे साथ कोई भी अनहोनी घटनाएं ना घटें और हमें शर्मसार ना होना पड़े। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल।